मतलब ना सिर ढकने को ना पहनने को कोई वस्त्र है। ऐसी हालत से कौन आया है? बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिलने सखा बदनसीब आ गया है। मैं बदनसीब हूँ। क्यों? आप बदनसीब क्यों हैं? बदनसीब इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति है। अभी तक मैंने बचपन के बाद कन्हैया का दर्शन नहीं किया, इसलिए बदनसीब हूँ। अब कम से कम आखिरी टाइम है, दर्शन तो कर लूं। सुनते ही दौड़े सुदामा चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर सुदामा जी। सुदामा के बारे में क्या लिखा है? चले सुदामा जी, बोलो मेरी माँ। चले और कन्हैया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कैसा मेहमान है? बता, कैसा मेहमान है? बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आश्चर्य तो तब हुआ जब सुदामा को कन्हैया ने कहां बिठाया? अपने आसन पर बराबर। भगवान की नजर में कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं। भगवान की नजर में तो सब बराबर हैं। हम इंसानों ने भेद रखा है आंखों में। हम इंसानों के बनाए भेदभाव हैं। ईश्वर ने तो भेद रखा क्या? इस संसार में अमीरी गरीबी जात पात छुआछूत ना जाने कितना कुछ है साहब। ईश्वर ने तो कुछ भी नहीं बनाया, ईश्वर ने तो व्यवस्था बनाई है। जाओ संसार में एक दूसरे की हेल्प करना, काम आना, जाओ। पर यहां आके हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, लड़ गए। बराबर से अपने सुदामा बिठा। कहां राजा कन्हैया, द्वारिका के राजा, और कहां भिखारी, भीख मांगने वाला। लोग नहीं कहते तेरी औकात क्या है, लेकिन भीख मांगने वाले को भी भगवान ने बराबर से अपने सुदामा बिठाए और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अब खुशी से रहो क्योंकि अच्छा वक्त अब पास में है। क्यों पास में है? जो मेरे पास में है, भगवान कहते हैं उसका अच्छा वक्त पास में है, और जो मेरे से दूर है उसका अच्छा वक्त भी मेरे से। आपका अच्छा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भगवान से, भगवान के पास आओ। आपके पास अच्छा समय भी, जो भगवान के पास जाता है ना, सब उसके पास आना चाहते हैं, और जो भगवान से दूर जाता है तो सब उससे दूर जाना चाहते। अच्छा ये बताओ, जब आप भगवान के पास जाओगे
तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर चली जाएंगी? और जब आप भगवान से दूर जाओगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर जाएंगी? क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण के पास है ना, और आप भगवान के पास जाओगे तो लक्ष्मी भी आपके पास हो जाएंगी, क्योंकि नारायण के पास लक्ष्मी, और आप भगवान से दूर हो तो लक्ष्मी आपके पास कैसे आएंगी? तो अपना पति छोड़ के क्यों आएंगी? एक पतिव्रता नारी आपके पास क्यों आएगी अपना पति छोड़ के? लक्ष्मी क्यों आएंगी आपके पास? लक्ष्मी तो तब आएंगी, सुदामा जब तक दूर रहे तो लक्ष्मी भी दूर रहे, और सुदामा कृष्ण के पास आए तो लक्ष्मी भी पास हो गए सुदामा जी। इसलिए आपको भगवान के पास जाना है, पास रहना है। और मेरी माँ, भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। उद्धव जी बोले, गोपियों आप रोती क्यों हो? क्या करें उद्धव, तुम ही बताओ क्या करें, हमारे पास रोने के सिवा कोई काम है? सच्चाई ये है, कितने प्रकार से रोया जाता है मैया। मैया कब कब रोया जाता है ये बताओ। किसी के पास पैसा ना हो तो लोग रोते हैं, किसी के पास परिवार ना हो लोग रोते हैं, व्यापार ना हो लोग रोते हैं। तो कोई किसके लिए रो रहा? भगवान के लिए मीरा रो रही। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। मीरा रो रही हैं, क्या बोलती हैं? घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। जौहर जानते हो क्या होता? आग में पहले के जमाने की क्षत्राणियां जब उनके पति युद्ध में मारे जाते थे तो वो महिलाएं जब पति के मृत्यु का समाचार सुनती तो जलती हुई आग में कूद जाती, उसे कहते थे जौहर। जरा सोचो कि हम लोगों को तनिक आंच लग जाए कितना दर्द होता है, और जो जल रहा हो वो। मीरा के जमाने में जौहर होते थे, इसलिए उनके पदों में जौहरों का वर्णन है। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना हो। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। हमारा पिया तो सूली के ऊपर रहता है, कैसे जिए कैसे सोए। कबीरदास जी कह रहे, दुनिया की गति अच्छी, लोगों की गति अच्छी, खावे और सोवे। दुनिया के लोग अच्छे हैं जो खाते हैं, और दुनिया की गति अच्छी, खावे और सोवे। दास कबीर कह रहे हैं, मेरी गति बुरी है।
बिगड़ी गति कबीर की, जागे और रोवे, दुनिया खावे और सोवे, और कबीर जी जागे और, अब जागे और रोवे कौन? जो भगवान की याद में है वो जाग भी रहा है, रो भी रहा। जो भगवान को भूला है वो खा रहा है बिंदास। सो रहे हैं ऐसे जैसे कभी सोएंगे ही नहीं। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसार। सारे भक्तों का इतिहास पढ़ना, सब भगवान की याद में अकेले में रोया करते हैं। कन्हैया अच्छा रोएगा, कोई रो ऐसे नहीं रहा कि जबरदस्त नहीं। जहां प्रेम है ना प्रभु से, वहां ना रोया जाएगा। आपका मन जगत में, अब बच्चे का मन खिलौनों में लग गया तो वो माँ के लिए क्यों रोएगा? लेकिन जिस बच्चे को माँ चाहिए ना, वो माँ के लिए रोता है, नहीं रोता? उसे खिलौना दो नहीं लेता, दूध दो नहीं लेता, टॉफी दो, चॉकलेट दो, उसे माँ चाहिए। पर एक बच्चा है कि खिलौना दे दो तो वो खेलने में लग जाएगा, माँ को भूल जाएगा। पर एक टाइम बाद वही जब माँ की याद आएगी तो फिर खिलौने में नहीं उलझता, रोता है। बिना रोए बच्चे को माँ नहीं मिलती, तो बिना रोए भक्त को भगवान मिल जाएंगे मेरी माँ। इसलिए भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद वैद सांवरिया हो। मुझे बहुत दर्द है, कौन बोला? मीरा। मेरा दर्द कौन दूर करेगा? जब वैद सांवरिया बनकर आएंगे। दुनिया के वैद मेरा रोग ना पकड़ पाएंगे। मुझे जो रोग है वो दुनिया के वैदों के बस का है ही नहीं। मीरा की अब पीर मिटेगी, कब? जब वैद सांवरिया हो। अब तो तब मिटेगी जब कन्हैया वैद बन के आएंगे। ऐसा प्रेम मीरा का, गोपियों का, भरत जी का, ये सब प्रेम के बारे में पढ़ो, सुना करो। आपके भीतर भी जब ऐसे भक्तों का प्रेम जब सुनोगे तो प्रेम प्रकट होगा। और बिना प्रेम के लाख सिर पटको कुछ ना होगा। प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं। दौलत चाहिए ले लो, सोना चाहिए ले लो, सब ले लो। प्रेम सबको नहीं देते। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। केवल मीराबाई, गोपियां, उद्धव जी आए, प्रेम में डूब गए। कई महीने रुके, गए भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या हाल है उद्धव? उद्धव जी बोले प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वृंदावन। आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन रहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। तब भगवान ने कहा उद्धव हम तो वृंदावन ही रहते हैं, तुम्हें ज्ञान का थोड़ा घमंड हो गया था, इसलिए ज्ञान को मिटाने और ज्ञान में प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए हमने तुम्हें वृंदावन भेजा।
प्रेम की भूमि है ये वृंदावन, इसलिए यहाँ प्रेमी बनकर आना। प्रेमी बनोगे कुछ समझ पाओगे, ज्ञानी बने रहोगे कुछ ना चढ़ेगा खोपड़ी में। ठीक है मेरी माँ। ज्ञानी अभिमानी होता है, सब नहीं। कुछ ज्ञानी बहुत भक्त हैं, बहुत प्रेमी हैं, पर कुछ ज्ञानी अभिमान में डूबे रहते हैं। आपको भी प्रेम करना है प्रभु से, दिन रात याद करो भगवान को, उनके सिवा कोई ना हो। काम भी करना है, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, बच्चों से बात भी करनी है, सब काम करने, लेकिन भीतर से ये जानो ये हमारे। सखी बोली मर जाऊं, एक ने कहा आशा रख पगली आएंगे। कहा ना आऊंगा, तू आशा रख हरि आएंगे, प्रभु आएंगे। कहा है ना, पल भर के लिए भी दूर नहीं हूं, केवल मेरी लीला है कि मैं जाता हूं और ये तड़पती हैं। समाज को ये बताना चाहते हैं भगवान कि मेरा प्रेम कैसा है। उद्धव जी अभी तक ज्ञानी थे, अब वो भी प्रेमी बन गए। बस आपको प्रेमी बनाना ये उद्देश्य है इस कथा का। ज्ञानी तो आप हैं, कौन सा ज्ञान आपको नहीं है? बस प्रेमी बन जाइए। और पूजा का मतलब प्रेम समझिए। तुलसी माला और फलाना फलाना चढ़ाना ही पूजा नहीं है, ये सब तो औपचारिकताएं हैं। करो, ये भी ठीक है थोड़ी देर के लिए, पर जो सदा के लिए है वो ऐसे ना होगा कि ये चढ़ा दिए हो गया। पैसे की जरूरत भगवान को नहीं है, भगवान को आपके प्रेम की जरूरत है। प्रेम है तो वृंदावन आते रहा करो, बिहारी जी को देखते रहा करो। प्रेम है तो भगवान का नाम जप करते रहा करो, कथाएं सुनते रहा करो। प्रेम है तो जिंदगी की इस यात्रा में भगवान एक दिन मिलेंगे जरूर। भगवान द्वारिका गए, पहला विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। और चौथा विवाह यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को उसके जेल से आजाद किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि इतने सारे भक्त भगवान को पाना चाहते थे, तो पा गए भगवान को। ये वेद की ऋचाएं हैं। इसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह कराया। भगवान कृष्ण के बेटा हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह हुआ रति जी से। इनके बेटा हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ चित्रलेखा के द्वारा उषा के साथ। फिर राजा नृग, इन पर कृपा हुई। राजा नृग कौन है? इन्होंने खूब गौदान किया। एक राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, गाय दान की, पर कोई पाप हो जाने के कारण राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था तो गिरगिट की योनि से मुक्त होकर के भगवान का दर्शन पाया है। जो व्यक्ति गौदान करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गाय कौन है? गाय सबकी माता है। पृथ्वी माता भी जब भगवान के पास जाती हैं तो पृथ्वी भी गाय का रूप बना कर जाती है। ठीक है, इसलिए जो गाय का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। गाय का दान, गौदान।
गौरी गोपाल गौशाला में आज हमारी मैया जी और मैया के साथ आई अमेरिका से मैया जी, आपने गौदान किया और पुण्य प्राप्त किया। तो गौदान जो है ना, सबसे बड़ा दान है। आप भी अपने जीते जी मरने से पहले एक बार गौदान जरूर कर लेना। नंद बाबा ने भी गौदान किया था, भगवान कृष्ण ने भी गौदान किया, भगवान राम ने भी गौदान किया, दशरथ जी ने भी गौदान किया, वसुदेव जी ने भी गौदान किया। जीते जी गौदान। भगवान ने पांडुरक काशीराज द्विविद पर कृपा की। काशीराज को भगवान ने मार गिराया। पांडुरक नकली भगवान, आज भगवान ने उसे भी मार दिया। भगवान कितने होते हैं मेरी माँ? कितने? भगवान एक हैं, 5 रूप हैं। पंचदेव जो हमने बताया था, एक दिन बताया था कि नहीं? तो कंफ्यूज ना हो आप बार बार, इसलिए हम बताते रहते हैं। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक, यह प्रार्थना उन बंदी राजाओं ने किया और भगवान ने सबको बंधन से मुक्त किया। शिशुपाल को मारा, भगवान ने 100 गालियां सुनी और फिर भी क्षमा किया, 101 ही तो मार गिराया। भगवान की हर कथा हमें सिखाती, भगवान की कोई भी लीला यूं ही नहीं हो जाती। हर लीला के पीछे एक समाज के लिए सही संदेश है, मैसेज है। क्या मैसेज है? शिशुपाल को मारा, 100 गालियां सुनी, हम भी थोड़ा सहनशील बने, शिशुपाल को मार दिया भगवान ने। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान ने कौन सा काम किया था? पत्तल उठाते थे। भक्तजन खाएं तो उनकी पत्तल जूठी कौन उठाए? भगवान। अपने भक्त की पत्तल उठाते हैं भगवान, ये भगवान है। इसलिए बड़ा काम नहीं, जो व्यक्ति छोटा काम कर लेता है वही बड़ा हो जाता है। आपको छोटे काम करने नहीं है, बड़े बड़े काम करने हैं। आज के लड़कों को, आज की पीढ़ी को वो लोग कहते हैं जी हम छोटा काम नहीं करते। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? कोई भी काम धरती में कभी छोटा नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी लगन उस छोटे से काम को भी बहुत बड़ा बना सकती है, और वही काम आपकी पहचान बन सकता है। उसी से आपको समाज में यश, कीर्ति, धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए काम छोटा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी है। क्यों? चाय बेचना छोटा काम है कि बड़ा काम है? टमाटर आलू बेचना छोटा काम है, बड़ा काम है? देखो, टमाटर बेचने वाला आपको लगता है तो सब्जी वाला है, लेकिन यदि वो समझदार है और ठीक से बिजनेस करना जानता है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कंटेनरों में भर भर के अपनी साग सब्जियां अमेरिका, लंदन पहुंचा रहे हैं। बड़े थोक व्यापारी हैं, एक एक कंटेनर उनका 20-20 लाख, 50-50 लाख का जा रहा है सब्जियों का। बोलो हाँ। यदि बुद्धि है तो टमाटर बेच के भी आप खूब कमा सकते हो, और बुद्धि नहीं है तो तुम्हारा सोना भी माटी के भाव बिक जाएगा। क्यों? सही है गलत है? इसलिए कोई भी काम छोटा, कोई काम छोटा होता भैया? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर?
आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? हैं? हाँ, सबसे पहले अच्छा इंसान बनाना। अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा इंसान ही अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा एडवोकेट, अच्छा जज हो सकता है। इसलिए आजकल देखा होगा आप लोगों ने, कुछ डॉक्टर मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। वो अच्छे डॉक्टर तो हैं पर अच्छे इंसान नहीं। उस डॉक्टर के पीछे अच्छा इंसान नहीं। अच्छा इंसान होता तो मुर्दे को ना कोई भर्ती करता साहब। सही है कि गलत है? इसलिए बहुत अच्छा इंसान बनाना पहले, और बच्चे ऐसे डिजाइन करना कि हमारे बच्चे नौकरियां लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाले बने।